Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, an AC source is connected to capacitor C due to decrease in its operating frequency. So एक AC सोर्स के अक्रॉस में कैपेसिटर के अक्रॉस में AC सोर्स को कनेक्ट किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि यदि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगी सो क्या हो। सो ऑप्शन ए से कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन कांस्टेंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम रहेगा। बी से कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। सी से डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज करेगा। और डी से डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज करेगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपली कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस कंसेप्ट का यूज करेंगे. So we remember that the capacitive reactance is given by X is equals to 1 upon 2 pi F into C, जहाँ पर F frequency होंगी, that is the operating frequency, C will be the capacitance of 2 pi constant होता है. Similarly, the second concept we are going to use will be Ohm's law. V is equals to I into R, जहाँ पर I current होगा and R will be the resistance. So according to question, कैपेसिटेंस को AC सोर्स के अक्रॉस में कनेक्ट किया गया है जिसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी माना F इक्वल है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो रही है. ठीक है. सो बेसिकली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज होता है यानी कि V ऑफ टी साइनसॉइडल वोल्टेज होता है, उसकी इक्वेशन होती है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 पाई, जहां पर एफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है. तो सबसे पहले तो हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को चेकआउट करेंगे. सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिटन एज एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी. सो यहाँ पर 2 पाई और सी तो कांस्टेंट रखा जा रहा है, यानी कि एक्स सी is inversely proportional to the operating frequency. Now, if you see that reactance यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, so यदि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होंगी so रिएक्टेंस क्या करेंगे, इंक्रीज होगा. So as per the question, operating frequency decreases, so because of inversely proportional relation the capacitive reactance is going to be increases. So ये तो एक आंसर हो गया हमारा in regards to the capacitive reactance. उसी पार्ट में let's have a look to displacement current. So basically जो displacement current होगा या फिर conduction current, this is nothing but equals to by using the Ohm's law, the voltage V of t divided by the resistance. So basically यहाँ पर resistance के नाम पर हमारे पास क्या है, the reactance of the capacitance, जिसको हमने लिखा है XC के बराबर. So this must be equals to V naught sin of omega t divided by XC हो जाएगा. Now इस XC का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा है 1/2 पाई FC, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो ID इज इक्वल्स टू हो जाएगा V naught sin of omega t divided by 1/2 पाई FC. सो 1/2 पाई FC ये तो ऊपर चला जाएगा, सो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 2 पाई FC multiplied by V naught sin of omega t. So clearly you can see that कि displacement current ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का, यानी कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का. सो चूंकि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, so definitely the displacement current is going to be decreases. And in this way we have completed the solution. So according to this, let's try to match with the given option. So capacitive reactance remains constant, incorrect. Capacitive reactance decreases. So यहाँ पे देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस बोल रहा है, जबकि वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो ऑप्शन बी भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा.
नाउ सी के डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस, सो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा एंड अल्टीमेटली ऑप्शन सी भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे. So only option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.